हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू कैसे हम डिटरमाइन करें, उसका टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे हम 3D मॉडल की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टेस्ट का। सबसे पहले हमारा किसी भी एक्सपेरिमेंट में स्टेप 1 रहता है हमारा क्या क्या पैरेटस, क्या क्या टूल्स और क्या क्या मटेरियल्स हमें लगने वाला है, उसे पहले पहचान लेते क्या क्या मटेरियल हमारा यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो लगने वाला है मटेरियल वो है हमारा मेटल ट्रे। मेटल ट्रे के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने एक सैंपल एग्रीगेट लिया हुआ है। एग्रीगेट का हम टेस्ट करने वाले उसका ये एक सैंपल है। साथ ही साथ में नेक्स्ट हमें जो लगेगा IS सीव, हमें 3 IS सीव लगेंगे। सबसे पहला हमारा 12.5 mm का IS सीव रहेगा। उसके बाद जो हमें लगने वाला है वो हमारा 10 mm का IS सीव लगेगा। 10 mm के IS सीव के बाद जो हमारा सबसे छोटा IS सीव है वो है हमारा 2.36 mm का। साथ ही साथ हमें एक टैंपिंग रॉड भी लगेगा और जो हमारा टैंपिंग रॉड है उसके जो डायमेंशंस है वो है हमारा डायमीटर उसका 60 mm। साथ ही साथ उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 450 to 600 mm की। नेक्स्ट हमें एक सिलेंडर लगेगा, एक सिलेंडर जिसका डायमीटर हमारा है 102 mm का और साथ ही साथ उसकी डेप्थ है हमारी 50 mm की। नेक्स्ट जो हमें सिलेंडर लगेगा उसके जो डायमेंशंस है हमारे वो है हमारा एक है 75 mm का, साथ ही साथ उसका डेप्थ है हमारा 50 mm का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें लगने वाला है टूल वो है हमारा वेइंग मशीन। ये वेट करने के लिए हमारा सैंपल एग्रीगेट को बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कितना हमारा वेट रिटेन हो रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए हमें वेइंग मशीन लगेगा। साथ ही साथ जो हम मशीन यूज करने वाले, जो अपैरेटस यूज करने वाले उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। वो कुछ इस तरीके का होता है, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपका वेट रहता है, इस मशीन का ओवरऑल वेट हमारा 45 to 60 kg तक होना चाहिए। इसके बाद जो हमें लगने वाला है वो है हमारा अवन। हमें एक अवन भी लगेगा जो थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड अवन रहेगा। इसका जो टेम्परेचर हम मेंटेन करने वाले वो 100 to 110 डिग्री सेल्सियस के लिए मेंटेन करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे टूल्स एंड अपैरेटस की बातें और क्या हमारा सैंपल मटेरियल है जो कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट में एग्रीगेट है। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते, देखते कि हमारा स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, तो स्टेप 1 में हमें सबसे पहले जो हमारा सैंपल एग्रीगेट है 12.5 mm IS सीव के थ्रू हमें शेक करते हुए पास कराना है ताकि हमारा 10 mm के IS सीव में वो रिटेन हो। मतलब हमें 12.5 mm से शेक करना है और हमारा 10 mm में वो रिटेन होगा एग्रीगेट। ये हमारा स्टेप नंबर 1 प्रोसेस होगा। इसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 में हमें उस जो रिटेन्ड हमारा एग्रीगेट है 10 mm का, हमें उसे अवन में पुट करना है और अवन में हमारा टेम्परेचर रहेगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और कितने देर के लिए रखना है, हमें 4 आवर्स के लिए इसे अवन में रखना है ताकि इसके अंदर कोई भी अगर मॉइस्चर है तो वो ड्राई आउट हो जाए और जो हमारा एग्रीगेट है वो ड्राई एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम, स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें जो हमारा एग्रीगेट है जो हमने अवन से निकाला उसे हमें कूल डाउन करना है। कूल डाउन करने के बाद में हमें इसे सिलेंडर में फिल करना है। सिलेंडर में हम इसे 3 लेयर में फिल करेंगे। सबसे पहला लेयर हमने पुट किया, उसके बाद में हमें जो हमारा टैंपिंग रॉड था उससे 25 टाइम्स उसे टैंपिंग करना है। लगातार टैंपिंग करना है, गैप देकर टैंपिंग नहीं करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेयर डाला। नेक्स्ट लेयर डालने के बाद फिर से हमें 25 टाइम्स उसे टैंपिंग करनी है। टैंपिंग करने के बाद हम एक लास्ट लेयर डालेंगे जो हमारा थर्ड एंड लास्ट लेयर रहेगा। उसे डालने के बाद फिर हम उसे 25 टाइम्स टैंपिंग करनी है लगातार। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारा कोई मटेरियल ओवरफ्लो हो रहा है सिलेंडर से तो उसे कंप्लीटली स्मूथ कर देना है ताकि हमारा जो सिलेंडर का हाइट है और जो हमारा एग्रीगेट फील्ड हुआ है दोनों की हाइट समान रहे, ऊपर से सेम रहे। तो ऐसे करके आप कुछ उसे बराबर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारा जो सैंपल एग्रीगेट है जो सिलेंडर है उसका हमें वेट नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा उसे हमें जो सिलेंडर है उसे यहाँ पे प्लेस करना है। हमारा जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन का जो सिलेंडर है जिसका डायमीटर मैंने आपको बताया 102 mm है और साथ ही साथ उसका जो डेप्थ है 50 mm है, उसमें हमें इसे पुट करना है। जो हमारा एग्रीगेट था उसे हमें पुट करना है। पुट करने के बाद में हमें क्या करना है, उसे हम इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन में पुट करना है। पुट करने के बाद वैसे ही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। 25 टाइम्स हम उसे टैंप करेंगे। टैंप करने के बाद में उसे प्रॉपरली इस मशीन में सिक्योर करना है लॉक करते हुए।
उसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक हैमर लगा हुआ है, हैमर को हमें फ्री फॉल कराना है। मतलब कि ये जो हाइट है हमारे हैमर की वो कितनी रहेगी, हमारे हैमर की हाइट जो फ्री फॉल करेगी वो रहेगी 380 mm प्लस माइनस 5 mm। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी IS कोड 2386 पार्ट 4 में 1963 में। इस एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको वहां से मिलेगा। हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो IS कोड 2386 पार्ट 4 1963 के अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप IS कोड 2386 से पढ़ सकते हैं। तो स्टेप 10 में हमने फ्री फॉल करवाया, हमारा जो हैमर लगा था उसे हमें 15 टाइम्स फ्री फॉल करवाया। फ्री फॉल कराने के बाद में हम सैंपल निकालेंगे, जो सैंपल सिलेंडर है उसे हमें बाहर निकालना है और उसके बाद में उसे फिर से हमें IS सीव के थ्रू पास थ्रू कराना है। इस बार हम जो IS सीव यूज करने वाले उसका जो हमारा साइज रहेगा वो रहेगा हमारा 2.36 mm से। 2.36 mm से जब हम सैंपल एग्रीगेट को पास थ्रू करवाएंगे तो जितना मटेरियल हमारा नीचे पास थ्रू हो जाएगा उसे हमें कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जहां पे हमें उस सैंपल को वेट करना है कि कितना मटेरियल हमारा 2.36 mm से पास हो गया। इसे हमें नोट डाउन करना है। इस रीडिंग को नोट डाउन करने के बाद हमारे पास सारे डाटा आ गए हैं, अब हमें उसे टेबुलेट करना है। तो लास्ट स्टेप जो कि हमारा स्टेप 13 है वो रहेगा, हमारे पास सारे डाटा हमने नोट डाउन कर लिए, अब उसे टेबुलेशन कैसे करें। टेबुलेशन का कुछ इस तरीके का टेबल रहेगा जिसमें सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा जो हमने सबसे पहले एग्रीगेट सैंपल वेट किया था 12.5 mm से जब हमने शेक किया था 10 mm में जितना एग्रीगेट हमारा रिटेन हुआ था वो था हमारा 345.1 ग्राम। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट रीडिंग नोट डाउन करी थी वो थी हमारा जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद में जब हमने 2.36 mm के ISCF से जब हमने शेक किया तो कितना मटेरियल पास हो गया, कितना मटेरियल पास हुआ वो हमने वे किया। वे करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया 76.6 ग्राम का हमारा मटेरियल उसमें से पास हो गया था। अब इसका एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है हमारा कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज W2 डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। W2 हमारा क्या है, W2 हमारा ISCF 2.36 से मटेरियल पास हो गया था उसका वेट, साथ ही साथ W1 हमारा जो 12.5 mm से पास हो गया था 10 mm में जो रिटेन हुआ था उसका वेट। दोनों को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारी एक परसेंटेज वैल्यू आएगी। वो कितनी आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे 22.20 की हमारी परसेंटेज आ रही है इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट की। तो यहाँ पे हमारी इंपैक्ट वैल्यू की परसेंटेज कितनी आ रही है, 22.20% आ रही है। बट हमें ये एक्सपेरिमेंट एक बार और परफॉर्म करना है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार परफॉर्म नहीं करते, मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करते ताकि हम उसका एक एवरेज वैल्यू निकाल सके। एवरेज वैल्यू अगर हम निकालते तो हमारी वैल्यू जो हमारी रीडिंग है काफी एक्यूरेट आ जाती है। तो हमने सेकंड टाइम भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद में जब हमने उसका एवरेज वैल्यू निकाला तो हमारा आया 22.42%। तो ये 13 स्टेप का कंप्लीट इजी प्रोसेस था हमारा इंपैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिटरमाइन करने का। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम एग्रीगेट का इंपैक्ट वैल्यू डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें मेरा आपके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि आपको कंप्लीट प्रोसेस तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको जो हमारे जो टेक्निकल नंबर्स है, हो सकता है सिलेंडर का डाया कितना है, ISCF हम कौन सा यूज कर रहे, कितने mm का यूज कर रहे, ये सारी डिटेल आपको थरोली याद रहना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको और कोई लैब एक्सपेरिमेंट की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जाते जाते मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।